आईडी में प्रॉब्लम हो रहा है आपको? ये किसका? एक पकड़ ले क्या, हाथ नहीं पकड़ लेते हैं। हाँ बस ठीक है। अच्छा आपका? इनका मेरा पकड़ लेते हैं ना, हाथ में जाता करते हैं। दबाइए ना, पलट दीजिए ना, बैग को पलट दीजिए। बैग को पलट दीजिए ऐसे कि हाँ कैमरा सब आएगा। हाँ चल चलिए देवेंद्र। जी सबसे पहले तो तमाम मीडिया बंधु को आज ससमय आप लोग पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज आंदोलन में के 33वें दिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत हम लोग का आंदोलन जारी रहने के बावजूद जेपीएससी आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है 28 से 30 जनवरी के बीच में। तो उसी को लेकर के आगे के आंदोलन का रणनीति को लेकर के हम लोग ने आज प्रेस वार्ता बुलाया है। आप लोग को सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है और हम लोग ने 18 तारीख को सबूत पेश किया था, जिसका 230 नंबर वाला कैसे पास है इसका जवाब भी नहीं दिया है आयोग ने। और इसके साथ ही साथ हम लोग ने एक आदिम जनजाति का कट ऑफ 220 गया है और 226 लाने वाले अभ्यर्थी भी फेल हैं, इसका भी जवाब नहीं दिया है। झारखंड गजट का कंडिका 30 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ओएमआर अपलोड करने का वेबसाइट में आज 33 दिन बीतने के बावजूद भी ओएमआर क्यों अपलोड नहीं हुआ है, इसका भी जवाब आयोग ने नहीं दिया है। इसके साथ ही साथ जो साहेबगंज और लहरदगा में जो क्रमवार पास कैसे हुआ है, इसका जांच अभी तक नहीं हुआ है, इसका भी जवाब नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग के पास जो हजारीबाग में क्वेश्चन लीक का जो एक संभावना आया है, जो जिस दिन परीक्षा थी उसका 2 बजे से परीक्षा था और आप लोग देख सकते हैं 12 बजे ही क्वेश्चन लीक हुआ था, इसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। उसके बावजूद आयोग हठधर्मी नीति अपनाते हुए झारखंड के तमाम छात्र नौजवान के जो न्याय को कुठारघात करते हुए उन्होंने मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है और हम लोगों ने लगातार आंदोलन कर रहा है। इस दरमियान में हम लोग लाठी खाया, एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बावजूद यहाँ के आयोग हठधर्मी नीति अपनाते हुए मुख्य परीक्षा का घोषणा किया है। अब हम लोग आगे रणनीति अपनाते हुए आगामी 7 दिसंबर को पूरे झारखंड के 2400 जिले से आएंगे और हम लोग न्याय गुहार यात्रा करते हुए महामहिम राज्यपाल के महोदय के पास जाएंगे और उससे वार्ता करेंगे और राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। और अगर उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग वहीं पे हम लोग जो है कि भूख हड़ताल भी करने का काम करेंगे। और मैं झारखंड के तमाम छात्र नौजवान से अपील करना चाहता हूं कि लगातार हम लोगों ने 33 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अपना न्याय मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के आयोग ने बिल्कुल ये हठधर्मी नीति अपनाई हुई है। अब सबको आगे आने की ज़रूरत है, इसीलिए 7 तारीख को पूरे 2400 जिले से एकदम निकलिए और महाधरना में लाखों लाख की एकता में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सजगता का परिचय दीजिए। चूँकि यहाँ के सरकार और यहाँ की आयोग ने ठान लिया है कि यहाँ के पढ़ने लिखने मेहनत करने वाले मेधावी छात्रों का चयन नहीं करेंगे, नियम के विरुद्ध जा कर के हम जो है कि अपने पैरवी पुत्र का जो पैसा और जो सेटिंग करेगा उसी का चयन करेंगे। इसी का परिणाम है कि 17.2 का उल्लेख का पालन नहीं किया गया, ओएमआर सीट का पालन नहीं किया गया, 230 वाले कैसे पास है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आदिम जनजाति का 224 वाले कैसे फेल हैं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कट ऑफ से ज़्यादा अनेकों स्टूडेंट ऐसा है जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला करके फेल हैं, क्यों फेल हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आज तक जो है कि कैंसिलेशन लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं और स्पॉट कोटा, आदिम जनजाति कोटा और हैंडीकैप्ड कोटा में किसका किसका रिजल्ट है ये भी जारी नहीं कर रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है कि अपने मनमानी से इन लोग जो है कि अपने लोगों का चयन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग तो इतना दिन लड़ाई लड़े, अब हम लोग का लड़ाई से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ सबको बाहर आना होगा, अन्यथा इस राज्य के
जो है कि बाहर के लोगों ने सब जो है कि सब सिस्टम में बढ़ जाएंगे और झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, जो जल जंगल ज़मीन में काम करते हैं, वो लोग को बाहर फिर से काम करने जाना पड़ेगा और वहाँ लेबर कुली का काम करना पड़ेगा। वहाँ बाहर जाके जो है कि टेम्पू रिक्शा चलाने का काम करेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है, जो जेपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र आज जो है कि हमको कुदाल लेके यहाँ जो जहाँ पे मजदूर लोग खड़े होते हैं वहाँ हमको एक छात्रा दिखी और हमको बुलाई और बोली कि भैया आंदोलन का क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए अब हम लोग जो है कि कुदाल और साबल लेके अब हम लोग मजदूर का भी काम करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य दिन आने को देखने को मिल रहा है। अब हमारे राज्य में हमारे छात्र जेपीएससी अभ्यर्थी कुदाल दावली बसला लेके जो है कि मजदूरी काम करने निकल रहे हैं। अगर हम लोग अभी यहाँ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग को बाहर राज्य मजदूरी करने के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए तमाम छात्र नौजवान आइए और 7 तारीख को महाधरना में चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। आपको लगता है जेपीएससी अब चुनावी मुद्दा लोग मुद्दा बना रहे हैं अपने आपस में पार्टी? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। राज्य की सबसे बड़ी संस्था है। यहाँ पक्ष विपक्ष और भाजपा कांग्रेस बीजेपी जेएमएम आजसू करने का समय नहीं है। सबको एकजुट करके जो है कि राज्य की सबसे बड़ी संस्था को क्लीन करने का जरूरत है। चूँकि जेपीएससी कचरा का डब्बा बन चुका है और जेपीएससी से जो अधिकारी बनेंगे राज्य के सबसे निचले स्तर के लोग, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो लाल कार्ड पीला कार्ड इंदिरा आवास जो देंगे उसी के माध्यम से मिलेगा सब गरीबों को। इसीलिए अगर हम भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे तो लाल कार्ड पीला कार्ड इंदिरा आवास के लिए भी पैसा मांगा जाएगा। इसका असर यहाँ 3.25 करोड़ लोगों को इसका असर पड़ेगा। इसलिए सबको मिलजुल के जेपीएससी को ठीक करने का जरूरत है। अभी यहाँ राजनीतिक करने का जरूरत नहीं है और हमारा ये आंदोलन जो है बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हक अधिकार को जो हम लोग का मांग है, अपना मांग को लेकर के है। आप लोग यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे या डायरेक्ट धरना में बैठेंगे? थोड़ा सा बैग में खसकाइए, ले लीजिए, नहीं गिरेगा। हाँ बस, चलिए ठीक है, अब रखिए ना। ये जेपीएससी के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, एक तरफ कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा की जो घोषणा की गई है 3 दिन में मात्र 3 दिन में मुख्य परीक्षा समाप्त किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि जैसे तैसे परीक्षा लेना है और 15 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देना है। किसको पास करना, किसी को कॉपी नहीं जांचना है, जो पैरवी पुत्र है उसी को पास कर देना है। यही नीति को अपनाते हुए इन्होंने मुख्य परीक्षा की घोषणा करी है। आज तक कभी भी भारतीय इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि 3 दिन में जो है सो मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जेपीएससी वैसा कर रहा हठधर्मिता है कि पूरी तरह से जो है ये सेटिंग गेटिंग करके जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसका नौकरी नहीं होगा, ये जो पैरवी पुत्र हैं उसी का नौकरी होगा। ये हम लोग बात करते हुए हम लोग 7 तारीख को राजभवन के समक्ष महामहिम से न्याय गुहार यात्रा करेंगे और महामहिम से कहेंगे कि आप ही जो है सो जेपीएससी को डिजॉल्व कर दीजिए और यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जेपीएससी पर जो है किसी भी छात्रों को भरोसा नहीं है। झारखंड के छात्र पूरी तरह से ऊब चुके हैं कि जेपीएससी पूरी तरह से यहाँ पर कहिए पैरवी पुत्र और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आप पहला जेपीएससी से लास्ट जेपीएससी तक देख लीजिए, यही नीति अपनाती हैं। इसलिए महामहिम से हम अनुरोध करेंगे कि आप राष्ट्रपति महोदय से बात करिए और जेपीएससी को डिजॉल्व कीजिए, जेपीएससी को ख़त्म करिए और यूपीएससी से परीक्षा करवाइए। तभी हम लोगों के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसान और गरीब गुरबा के बच्चे जो यहाँ आकर के रांची में तैयारी करते हैं या कहीं भी तैयारी करते हैं और ऑफिसर बनने के ख्वाब रखते हैं, तभी पूरा हो पाएगा। गरीब का बच्चा तभी आ पाएगा जब फेयर एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर फेयर एग्ज़ाम का कोई भी जो है संकेत नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को महामहिम के सामने न्याय मांगने का न्याय गुहार यात्रा निकालेंगे। 33 दिन का जो आंदोलन हुआ उसका कोई फल नहीं निकला और ऊपर से ये हुआ कि मेंस की तारीख घोषित हो गई। तब जेपीएससी आपकी बातों को एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने तय कर लिया कि मेंस परीक्षा लेंगे और किसी तरह हम नियुक्ति देंगे, यानी आंदोलन चलता रहेगा मगर नियुक्ति प्रक्रिया इधर शुरू हो जारी रहेगी। यही आज तक होता रहा है। एक तरफ ये खुद बोल रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं,
अब ये कैसा जांच होगा? आप ही बताइए कि आप इधर परीक्षा ले रहे हैं और इधर जांच कर रहे हैं, ये कैसे होगा? सबसे पहले परीक्षा रद्द करिए, उसके बाद जांच करिए। जो दोषी है उसको बाहर कीजिए और जो दोषी उसको जेल दीजिए। हम लोग जो है सो बार बार इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मिता, हम लेंगे तो लेंगे, हम लोग सेटिंग कर चुके हैं तो सेटिंग कर चुके हैं। ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। हर हाल में ये परिणाम निकलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं अब तमाम मीडिया को कि आज नहीं तो कल जेपीएससी को अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। और यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि आत्मा को जगाइए। आपके बच्चे हैं, आपको वोट देते हैं, आपको सरकार में चुनते हैं, आपको इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप अपनी मनमानी करें। इसलिए छात्र पूरी तरह से 7 तारीख को महाधरना में 24 जिला के छात्र आएंगे और महामहिम से न्याय की गुहार करेंगे। देवेंद्र जी बोल रहे थे ये आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, पर आप ही लोगों ने अपना मंच कई राजनीतिक दलों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। वो लग रहा है गलती हुई जिसकी वजह से आंदोलन डाइवर्ट। नहीं, कभी एक बात बता देते हैं, ये गैर राजनीतिक है। ये इसमें क्या जेएमएम का बच्चा फेल नहीं है, कांग्रेस का बच्चा फेल नहीं है, बीजेपी का बच्चा फेल नहीं है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, सबका बच्चा है। अगर यदि रिजल्ट आएगा बढ़ करके तो जेएमएम का नहीं आएगा, कांग्रेस का नहीं आएगा, बीजेपी का नहीं आएगा। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों का मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं ये मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने कल बाद समय मांगा कि आप आकर के हस्तक्षेप कीजिए। हमने बंधु तिर्की जी से जाकर के बात करा माननीय विधायक से कि आप पिछले बार की आप मेरी लड़ाई में आप शामिल थे, आप मेरा इसमें शामिल होइए। हम किसी भी अगर यदि बीजेपी वाले को लगता है कि इसमें गड़बड़ियां हैं तो बीजेपी वाले भी आएंगे और कांग्रेस भी आए, जेएमएम आए, लेकिन जेपीएससी को सुधारने का काम करे। ये पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दलों के बच्चों का, उनके कार्यकर्ताओं का बात है। इसलिए ये गैर राजनीतिक है तो गैर राजनीतिक है। ये अंतिम लड़ाई की आंदोलन जो है अंतिम पड़ाव तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव या महाधरना, ये अंतिम है। इसके बाद आपको लग रहा है अगर ये यहाँ पर बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा आगे? हम लोग सबसे पहले महामहिम से न्याय गुहार यात्रा करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर यदि बात नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय के पास में जाएंगे, संसद में जाएंगे। ये ऐसी पड़ाव आखिर में जेपीएससी को क्लीन करने का मैंने ठाना है तो हमको जो भी करना पड़ेगा, हम लोग संसद तक यदि मार्च करना पड़ेगा तो हम लोग संसद दिल्ली का मार्च करेंगे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।